बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, खाना काबा में एक औरत अपने बच्चे को गोद में बैठाकर अल्लाह से ज़ारो कतार रोकर दुआ मांग रही थी। कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो चीज़ अता की जो दुनिया की सबसे कीमती शय है। एक औरत इससे पूछने लगी, बहन अल्लाह ने आपको कौन सी कीमती चीज़ अता की? ये औरत बताने लगी, मेरी शादी को 10 साल का अरसा हो चुका था, मगर मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। मेरे खानदान की जितनी भी लड़कियां थीं, किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 4 बच्चे थे। मुझे हर वक्त ससुराल वालों के चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ता। दूसरी तरफ मैं हर तरफ दुखी और परेशान रहती। डॉक्टरों ने भी नाउमीदी का इजहार कर दिया, मगर दिल में उम्मीद रहती कि अल्लाह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जब मैं बहुत ज़्यादा उदास होती तो कमरे में छुपकर रोने लगती। सास की बातें इतनी कड़वी होती कि दिल करता कि मैं मर जाऊं। मैं हर रोज़ अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती कि वो मुझे भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। वक्त गुजरता गया, मेरे देवर के यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई। सास के तानों में शिद्दत आ गई, ये बाँच है, मेरा बेटा भी औलाद रहेगा। फिर घर में मेरे शौहर की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। एक दिन मैं अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। न जाने मुझे क्या हुआ, बच्चे को कमरे में लौटाकर वापस आकर रोने लगी। घर वाले कहने लगे, ये देवर के बच्चों से जलती और हसद करती है, मगर उन्हें क्या पता था कि मैं अपनी सुन्नी गोद की वजह से परेशान थी। इन तमाम तकालीफ में शौहर ने मेरा साथ दिया, उसने कभी भी मुझे ताना न मारा। एक दिन मेरी सहेली ने कहा, अपने शौहर के टेस्ट करवा लो। पहले तो इस बात पर घर में हंगामा हुआ, मगर मेरा शौहर टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मेरे शौहर की रिपोर्ट ठीक आई। घर में अब तूफान बरपा हो गया। हर कोई कहने लगा, इसको फारग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मेरा शौहर किसी भी सूरत मुझे तलाक देने के लिए तैयार न था। मैंने अपने शौहर से कहा, अब शादी कर ले, मगर उसने इनकार कर दिया। मेरी सास ने एक दिन पीर के पास जाने के लिए कहा तो उसने सबको खरी खरी सुना दी। उसने कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो हमारी पुकार लाजमी सुनेगा। आप बेशक हमें घर से निकाल दे, मगर हम पीर के पास नहीं जाएंगे। इस बात पर मेरी सास ने अपने बेटे की खूब लान तान की। हम दोनों ने अल्लाह के घर आने का इरादा कर लिया। हम खाना काबा आए। मैंने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह, तेरे घर में कौन सी चीज़ नामुमकिन है। मुझे पता है मैं माँ नहीं बन सकती, मगर मेरा यकीन है तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। आज सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, तू नामुमकिन को मुमकिन बना दे। अगर तू मरियम को बिन बाप की औलाद दे सकता है तो मेरी मांग भी भर सकता है। अगर तूने मुझे बे औलाद रखना था तो मुझे दुनिया में क्यों भेजा? या अल्लाह, औरत औलाद के बगैर कुछ भी नहीं। उस वक्त मैंने अल्लाह से इस तरह दुआ मांगी, शायद दुनिया की हर चीज़ ने मेरी सिफारिश की हो। चंद हफ्तों के बाद वो कुछ हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। डॉक्टर बार बार मेरी रिपोर्ट से देख रहे थे। फिर मैंने अपने शौहर को खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा शौहर वहीं अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। अब हम 3 साल के बाद फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये वही मेरा बेटा है जो अल्लाह ने मेरी फरियाद सुनकर अता किया। ख़वातीनो हज़रात, अगर हमें मांगना आ जाए तो हम कभी भी अल्लाह के दर से खाली ना जाएं। वो तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क देता है।